नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनीश सहगल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगातार पार्किंग की समस्याओं से ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज़ बनाई जा रही है और आप लोगों को सच दिखाया जा रहा है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स लगातारों से इनसे वसूली की जा रही है। पार्किंग की बहुत कमर्शियल रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये काम किया गया है। और अगर मैं अलग इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो लगातार हमारे भी सर्वे में आया है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ यहीं पे लागू की गई है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं। इनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये लोग। इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही और लगातार इनसे पार्किंग के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये लगातार जब उन लोगों से बात करते हैं तो वो लोग इनके साथ बदतमीजी करते हैं, इनकी फैक्ट्री का सामान उठा लेते हैं, कभी इनकी फैक्ट्री में घुस के कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं और वो पार्किंग का पैसा वसूलते हैं। जब यहाँ पे कोई कमर्शियल गाड़ी आती है इनके पास गुड्स लेने के लिए या इनका सामान आता है तो उस गाड़ी के अंदर से भी ये पैसा वसूलते हैं कि हमें पार्किंग चाहिए। अब ये अपनी आवाज़ लेके जाएँ तो कहाँ जाएँ? सर, क्या समस्या है? मेरा नाम अंकुश अग्रवाल है जी। मैं एफ ब्लॉक में मेरी छोटी सी फैक्ट्री है। हमारा कूलर बनाने का काम है। तो जब भी सामान कोई भी आता है या जाता है हमारी फैक्ट्री से तो ये लोग आ जाते हैं परेशान करने के लिए और हमें बहुत परेशान करते हैं, वसूली करते हैं हमसे। हमारे यहाँ कोई भी विजिटर आता है उससे पार्किंग लेते हैं, हमारी गाड़ी से पार्किंग लेते हैं। तो हम काम करें या इनसे जूझें, हम बहुत परेशान हैं। इतना हम नहीं कमा पाते कि जितना हम इनको दे दें। कब से ये चल रहा है और आपने पुलिस प्रशासन में स्थानीय एसएचओ को या नज़दीक अपने थाने में कंप्लेन की है? जी हाँ, हमने कंप्लेंट करी है पर इसका अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिला है और ये लोग बराबर आ रहे हैं और हमसे वसूली कर रहे हैं। आपकी किस चीज़ की फैक्ट्री है और आप कितना पे कर रहे हो? हमारी कूलर बनाने की फैक्ट्री है। कूलर और गीज़र बनाते हैं क्रूज़र के नाम से और हम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का दे रहे हैं। सर, ये जो 20 से 25 हज़ार रुपये ये दे रहे हैं तो आप भी दे रहे होंगे, तो कब से ये धांधलेबाजी चल रही है? हमारे साथ तो करीब दो साल से ले रहे हैं पैसे और हमारी 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं। तो कहते हैं कि ये आपको गाड़ी अपनी फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी रखने के लिए आपको महीने के करीब हमसे 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं। अब वो कहते हैं उसको बढ़ा के आप 12,000 करिए और इसका कोई लॉजिक नहीं है। पर कहते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है जी और हमें लेना है, ये तो हम लेके रहेंगे। और आके सीधे अंदर घुस जाते हैं और 2-3 लोग आते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा ज़रा डरते हैं कि किस तरह के लोग हैं और इस तरह से हमें झगड़ा वगैरह फसाद नहीं चाहिए। फिर भी ये लोग आते हैं और जो भी आता है फैक्ट्री में, कोई विज़िटर आए, कोई सीए आए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई इंजीनियर आए, या कोई सामान लेके जैसे वैन आए, तो उनको रोक करके उनको तंग करते हैं, आप पार्किंग दो। चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, चाहे वो 2 घंटे के लिए आए। अब जाहिर है कि जो भी आएगा वो अपने काम से ही आएगा वहाँ पे और उसको हर बार इस तरह से हैरेस करेंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? सुनने में ये भी आया कि सर कंपनियों से सामान उठा लेते हैं। ऐसा अभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है पर हो सकता है, क्योंकि देखिए हमने पिछली बार मैंने इसी चैनल पे आपसे बात की थी, मैंने बताया था ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद में अगले दिन क्या हुआ कि हमारे जो पीछे बॉक्स होता है जिसमें से वाईफाई और इंटरनेट वगैरह का कनेक्शन होता है वो सब तोड़ ताड़ के ले गए पीछे से। और ये रोज़ की सिक्योरिटी इशू भी है। यहाँ पे एक पास में एक स्लम है तो उसकी वजह से कुछ लगता है कनेक्शन है क्या है, पर वो इस तरह से करते हैं। सर, प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है तो आप लोगों के द्वारा कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जाता? नहीं, हमने हर स्तर पर हम पहले असिस्टेंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर साहब से भी मिले हैं इस बात को लेकर और उन्होंने भी अपनी तरफ से सहयोग देने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन यहाँ तक अभी तक वो हमें कुछ पहुँचा नहीं है कि ऐसा कुछ लगा हो कि हमारी इस समस्या को सुलझाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोकल इंस्पेक्टर हैं उनको भी हमने कई बार कॉल किया है, उनको भी बुलाया है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई पहल अभी तक नहीं की गई है। हम उनसे दोबारा ये इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि यहाँ की पार्किंग पूरी तरह हटाई जाए। पार्किंग पूरी तरह नाजायज़ है। यहाँ पर जब हमें ये प्लॉट दिए गए थे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन करने के लिए, निर्माण करने के लिए दिए गए थे। अब निर्माण में आवश्यक है कि कच्चा माल आएगा और ये भी ज़रूरी है कि जब माल तैयार हो जाएगा तो वो बाहर बाज़ार में भी भेजा जाएगा। अगर उसको लाने और ले जाने में ही हम लोगों को पार्किंग वालों से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं हमें कितनी बड़ी समस्या है। इसका मतलब प्रोडक्शन से ज़्यादा तो हमें पार्किंग पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये पार्किंग पूरी तरह से नाजायज़ है, इसको हटवाया जाए और इसके अलावा यहाँ का कोई और समाधान नहीं है। देखिए, पहले तो सारे यहाँ पर ओनर है, ठीक है। अभी एक ने बताया कि 25,000 रुपये वो पहले मांगते थे, अब बढ़ा करके 70,000 रुपये वो मांग रहे हैं। तो मुझे ये बताइए ओनर होने का फ़ायदा क्या है फिर? 70,000 लेके तो वो तो कहीं रेंट पे बिल्डिंग ले लेगा, वहाँ पर अपना फैक्ट्री डाल लेगा। तो इसकी देखिए मुझे पता है कि कहाँ पर इसकी जड़ है।
कहाँ से ये वसूली हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कहाँ से कर हो रहा है? मैं तो कल कहूँ वसूली कहाँ से हो रही है? नहीं, वसूली वो मुझे पता है, कल अपना इनको सबको पता चल जाएगा पूरा। मुझे पता है कहाँ से दोनों तीनों तरफ से कहाँ से वसूली हो रही है, उसको कल हम समाप्त करवाने की कोशिश करेंगे। तो सर ये लोग कौन है जो गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों से बदतमीजी करते हैं, लगातार आप लोगों से पैसा वसूलते हैं, कंपनी तोड़ देते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, कोई आपका टेम्पो में माल आता है उसको रोक देते हैं, ये है कौन लोग? देखिए, मुझे सारी पता है कौन है, पर मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहूंगा, पर ये है कि मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। जी सर, क्या 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 समस्या है? ये समस्या यही है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम लोग अपनी गाड़ियाँ अपनी फैक्ट्री के सामने खड़ी करते हैं और सालों से उसके पार्किंग दे रहे थे। अचानक ही ये महीने 2 महीने में एक नया वो हो गया कि स्प्लिट हो गया। पहले हम अपनी गाड़ी खड़ी करने के पैसे दे रहे थे, अब उन्होंने स्प्लिट कर दिया कि जैसा मुझे बताया, मेरी भी फैक्ट्री है, मुझे ऐसा बताया गया कि वो जो आपकी पर्सनल गाड़ी है उसके पैसे अलग थे और कमर्शियल गाड़ी का ठेका किसी और को चला गया। तो अब आपको 2 लोगों को पैसे दे लूँगे। एक तो पैसे हम दे ही रहे हैं, जो अपनी पर्सनल गाड़ी जो मेरे गेट के सामने खड़ी होती है उसकी बाइक और जो स्कूटर जो हमारे स्टाफ की होती है उसके पैसे हम दे ही रहे हैं। अब मेरे पास जितनी ट्रक्स आ रही हैं, फैक्ट्री है, ट्रक्स आएंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके पैसे अलग से मांगे जा रहे हैं। समस्या क्या है? जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग दे रहे हैं वो भी आप दे रहे हैं और पार्किंग भी दे रहे हैं, मेनली यही समस्या है ना, टैक्स दोनों तो हम- चीज़ें आपको देनी पड़ रही है। टैक्स तो हम अब हर तरह का दे रहे हैं। टैक्स तो आपको भी पता है कि अब हर तरह का टैक्स दिया जा रहा है और ये जो है इलॉजिकल है, क्योंकि आप अपनी प्रीमाइसेस के सामने अगर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं टैक्स तो आएंगे ही और उसका कोई एक पैरामीटर नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। वो अगर 10 ट्रक आ रहे हैं किसी के यहाँ 10 एक दिन में, तो 200 रुपये के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 2000 रुपये हो गए, तो महीने के 60,000 रुपये हो गए। कोई कैसे अफोर्ड करे?